नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम इस भाग के अंदर राज्य के संदर्भ में भाग 6 को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। और जब आप आर्टिकल 152 अर्थात 152 देखते हैं तो उसके संदर्भ में राज्य की परिभाषा को निर्धारित करता है। वहीं हम अब आर्टिकल 153 की बात करें तो राज्यपाल के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करता है और शैल बी का प्रयोग करते हुए यह बाध्यता करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अर्थात क्या है, ये एक तरीके से बाध्यता हो गई है दोस्त। क्या हो गई है? बाध्यता। ये देखिए, एक राज्यपाल होगा, ये बाध्यता हो चुकी है दोस्तों। परंतु इस अनुच्छेद की कोई एक ही बात, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यपाल नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात इसका मतलब है कि अब राज्यपाल, परंतु को बात तो सुन, परंतु को जब पढ़ेंगे आप तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 153 राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति तो करता ही है, परंतु साथ ही साथ अतिरिक्त कार्यभार भी प्रदान करता है किसी अन्य राज्य को या किसी एक व्यक्ति को अन्य राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। जब आप दोस्तों ये आप थर्ड पॉइंट देखेंगे ना, ये वाला देखिए, ये परंतु, तो आपको पता चलेगा कि ये 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 के अंदर हुआ और उसकी धारा 6 के द्वारा परिवर्तन किया गया या जोड़ा गया। और वो कब से? 1/11/1956 से। तो आपको सीधा से याद रखना है कि क्या बोलते हैं, हमारे संयुक्त राज्यपाल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान 7वें संविधान संशोधन से किया गया। दोस्तों, 7वें संविधान से आपको पता होना चाहिए कि 7वें संविधान से ही संयुक्त उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई है। अर्थात दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। और दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन से ही एक बात और याद रखनी है आपको कि 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो राज्य प्रमुख है उसके पद को निरसित किया गया है, अर्थात तो उसके पद को हटा दिया गया है। जब हम आर्टिकल 154 की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में वर्णन करता है। और 54(1) की बात करें तो राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किसके द्वारा? या तो स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और देखो दोस्तों, एक चीज, अधीनस्थ पदाधिकारियों की कृत्य संसद एवं विधान, ये आपको वैसे तो याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं, बस उतना ही याद रखना है। अब दोस्तों, आपको पता है 153 के अंदर आपको राज्यपाल को याद रखना है कि राज्यपाल का संबंध किससे है? आर्टिकल 153 में। ठीक है, 3(5) राज्यपाल के संदर्भ में बात करता है कि राज्यपाल, आपको पता है कि राज्य के हर कार्यपालिका, मतलब जो भी राज्य की कार्यपालिका है उसके अंदर क्या करता है? अपनी 3(5) करता है। 3(5) कैसे करता है? 3(5). तो 3(5) से याद रखना है आपको 53, और 53 जैसे याद रखेंगे आपको याद हो जाएगा राज्यपाल क्या करता है? 3(5). 3(5), ठीक है। अब आर्टिकल 154 की बात आती है। आर्टिकल 154 का मतलब है कार्यपालिका। आपको पता है कि यदि एक 4 लकड़ियों को एक साथ बांध दिया जाए तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो आपको एक चीज का याद रखना है कि वह शक्ति आ चुकी है उसके अंदर। क्या क्या आ चुकी है? यदि आप 4 पेन लीजिए, आप 4 पेनों को एक साथ नहीं तोड़ पाएंगे ना, लेकिन आप एक एक पेन को तोड़ सकते हैं ना। ठीक है, और वैसे ही अब आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो 5 उंगलियों को भी नहीं तोड़ा जा सकता ना। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि 4 उंगलियों को आसानी से, 4 उंगलियां मतलब राज्य की कार्यपालिका, और 4 उंगलियां किसका प्रतिनिधित्व करती है? शक्तियों का, और पूरा हाथ विशाल शक्ति का। इस प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होती है या किसके नाम से की जाती है? वो है आर्टिकल 154 के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा। अब हम आर्टिकल 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। ध्यान रखना, नियुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, नियुक्त।
राज्यपाल की नियुक्ति होती है दोस्तों। जब आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है, तो उसमें से सही आंसर होगा नियुक्ति। अब नियुक्ति के लिए आर्टिकल कैसे याद करेंगे? नियुक्ति के लिए आपको याद रखना है कि आपको पता है कि गांव के अंदर पंच मतलब पंचायत होती थी, तो मतलब 5 आदमियों की सभा, और 5 आदमी जो सभा में जिसको नियुक्त कर देते थे या जो सभा में निर्णय दे देते थे, वो मान्य होता था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पंचों की पंचायत ने क्या नियुक्त कर दिया? राज्यपाल। 5 आदमियों ने मिलकर क्या नियुक्त कर दिया? राज्यपाल। 5 आदमी नियुक्त नहीं करते हैं, इसके अंदर राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन हमने या आर्टिकल को याद करने के लिए 5 आदमियों ने मिलकर ऐसा ट्रिक बनाकर याद किया है। जब हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की पदावधि आर्टिकल 156 के अंदर है। आर्टिकल 156 के अंदर जब आप देखेंगे तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति प्रसाद देता रहेगा तब तक कार्य करेगा। फिर एक चीज और कही गई है 56(2) के अंदर ही, राष्ट्रपति को संबोधित कर कर राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। अब फिर इसके बाद इस अनुच्छेद के पूर्वगामी अधीनों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से, ध्यान रखना दोस्तों कि राज्यपाल कब से रहेगा? पद ग्रहण की तारीख से। कब से? राज्यपाल कब तक रहेगा अपने पद ग्रहण की तारीख से? कब तक? पद ग्रहण की तारीख से, ठीक है। तो पद ग्रहण की तारीख से राज्यपाल रहेगा कब तक? 5 वर्ष की अवधि तक। और यह बात किस आर्टिकल में की गई है? आपको पता है कि आर्टिकल 156 के अंदर राज्यपाल की पदावधि दी गई है। अब आपको पता है कि इसमें भी 7वें संविधान संशोधन के, अब एक चीज आर्टिकल 156 में ही आपको एक चीज याद रखनी है, राज्यपाल अपने पद पर यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तब भी बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। कब तक बना रहेगा? उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह बना रहेगा। कब तक? जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अब इसको आर्टिकल 156 को कैसे याद करेंगे? आपको पता है कि 5 आदमी मिलकर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, मतलब 5-5 आदमी, इधर भी 5 उधर भी 5। तो उससे पता चला कि हमें आर्टिकल 55 मतलब एक याद हो गया कि नियुक्ति का संबंध 5 आदमी मतलब पंचायत, पंचायत मतलब 5 आदमियों की सभा ने नियुक्त कर दिया। हालांकि 5 मैंने आपको कह भी चुका हूं कि 5 आदमी नहीं करते। अब राज्यपाल को 5-5 आदमियों ने नियुक्त कर दिया, लेकिन उनका कार्यकाल निर्धारित किया तो किसी ने उठकर कहा कि भाई 5-6 वर्ष कर दो, ठीक है। कितने वर्ष कर दो? 5-6 वर्ष। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, किसी ने कहा कि भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कर दो, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे हम शॉर्ट में करते हैं, 5-6 वर्ष कर लेते हैं। नहीं, कुछ ने कहा नहीं 5 वर्ष ही करो। तो वो जो 5-6 वर्ष की लड़ाई हुई ना पदावधि के लिए, तो उससे आप ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं कि 5-6 वर्ष मतलब 156 आर्टिकल मतलब राज्यपाल की पदावधि। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आर्टिकल 156 के अंदर उत्तराधिकारी, जब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। आर्टिकल 158 की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 158 राज्यपाल, सॉरी 157 हम भूल चुके हैं। राज्यपाल के संदर्भ में जब हम आर्टिकल 157 की बात करते हैं, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कुछ अहर्यताएं हैं। अहर्यताओं के संदर्भ में राज्यपाल केवल भारत का नागरिक नियुक्त हो सकता है, मतलब पहली तो ये हो गई कि वह भारत का नागरिक हो। किसका नागरिक हो? भारत का, ठीक है। और उसकी आयु कितनी हो? 35 वर्ष की आयु। कितनी आयु हो? उसकी आयु हो 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। तो अब आर्टिकल 157 कैसे याद रखना है कि आपको 57 और 57, ठीक है, आर्टिकल 157 और 35 वर्ष की आयु किसमें दी गई है? 57 वर्ष की में। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 35
वो 35 वर्ष की आयु कितने में दी गई है? आर्टिकल 57। 57 देखिए, जब जैसे ही आप 35 को कंप्लीट करेंगे, देखिए ये लास्ट में स वर्ड है 35, और 57 को हिंदी में लिखेंगे तो स से ही स्टार्ट करेंगे। 35 आयु किसमें दी गई है? 57 में। 35 आयु किसमें दी गई है? 57 में। जब आर्टिकल 158 की बात करते हैं हम, तो राज्यपाल के संदर्भ में राज्यपाल के पद की शर्तें निर्धारित की गई है। अब शर्तों का मतलब वही है कि शर्तें दोनों की ओर से बराबर की जाती है कि भाई इस पे पद पे रहना है तो ये करना पड़ेगा और आपको इसके लिए ये दिया जाएगा। जब हम आर्टिकल 158 की बात करते हैं तो राज्यपाल के पद की शर्तें दी गई है, और राज्यपाल पद की शर्तों के संदर्भ में आर्टिकल 58(1) में कहा गया है कि राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि वह सदस्य है तो या तो संसद का या विधानमंडल का, और राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने अपना राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस तारीख से उस पद की रिक्ति मानी जाएगी। और फिर 58(2) के अंदर कहा गया है 58(2) के अंदर कहा गया है कि राज्यपाल लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, और आप 58(3) के अंदर कहा गया है कि राज्यपाल उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार जो कि दूसरी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, वो उसे प्राप्त करने का अधिकार या हकदार होगा। आर्टिकल 158 3(a) के अंदर कहा गया है कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो राज्यपाल के संदेह, उपलब्धि, वेतन, भत्ते और राज्य के जो कार्य है उस अनुपात में आवंटित किए जाएंगे या उस अनुपात में निर्धारित किए जाएंगे जहां राष्ट्रपति उस अधिकार को आदेश द्वारा अविधारित करते हैं। अर्थात जब संयुक्त राज्यपाल की नियुक्ति या कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया किसी को, तो उसका आय, वेतन, भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब आर्टिकल 158 को कैसे याद करना है कि देखिए, जब हम 8 बनाते हैं तो 8 के लिए क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए 8 के लिए? हमें 2 गोले चाहिए। कितने गोले? 2। कितने गोले चाहिए? हमें 2 गोले। ठीक है। जब हम 8 के लिए 2 गोले चाहिए तो इसका मतलब है कि 2 बराबर आदमी क्या कर रहे हैं? शर्तों का निर्धारण कर रहे हैं 5 आदमियों के बीच में। कितने आदमियों के बीच में? 5 आदमियों के बीच में। तो इधर की इसकी ये शर्त हो गई, इसकी भी माना x शर्त हो गई और इसकी भी x शर्त हो गई। तो यदि अब जब इन दोनों को मिला दें तो 8 बन जाता है। क्या बन जाता है? 8। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ तरीके हैं कि आपके एक बार माइंड में क्लिक कर जाए, बाकी आपको नहीं तो ऐसे याद करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि इधर से याद किया और उधर से निकलने में टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक्स, मतलब कुछ एक ऐसे डॉट्स बता रहा हूँ या पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जिससे देखकर आप सीधा याद कर सकते हैं। 58 मतलब 2 आदमी, आपको जब 2 जीरो को हम मिलाते हैं तो 8 बन जाता है। उसी प्रकार हमें राज्यपाल की शर्तें याद करने की, शर्तें 2 बराबर आदमियों में निर्धारित होती है। ठीक है। अब चलते हैं, वैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि 2 आदमी बराबर क्यों होने चाहिए। जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी का देखेंगे या इतिहास में कहीं भी संधियां देखेंगे तो संधियां हमेशा 2 बराबर के व्यक्ति अर्थात तो दोनों के हित साधने के लिए की जाती है। जैसे आप अंग्रेजों ने देख लीजिए, अंग्रेजों ने सहायक संधियां की, इसके अलावा बहुत सारी संधियां की अवध के साथ, या आप राजस्थान के रियासतों के साथ ले लीजिए। उन्होंने अपना, मतलब कुछ अपना हित था और कुछ रियासतों का हित, जिससे दोनों का अधिकतम कल्याण हो सके। अधिक वैसे तो कल्याण कहने की बात है इंग्लैंड इंग्लैंड के शासन में, लेकिन फिर भी। अब दोस्तों हम चलते हैं आर्टिकल 159 अर्थात 159 आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के संदर्भ में चर्चा की गई है। शपथ अर्थात जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और जो ईश्वर अर्थात ना विश्वास नहीं करता वो प्रतिज्ञान लेता है।
तो दोस्तों आर्टिकल 59 और आपको पता है इसके आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 59 और 60 दोनों शपथ की बात करता है। कितने किसकी बात करता है? शपथ की। तो यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए शपथ इधर भी देखो, जब आप ये है देखेंगे, देखो नो जैसा दिखाई देगा, नो। ठीक है, कैसे जैसा दिखाई देगा? शपथ नो। अब जब आप इसको थे को इधर मिला देंगे तो ये भी नो हो जाएगा। तो शपथ के संदर्भ में आपको याद रखना है। और आर्टिकल 60, ठीक है, आर्टिकल 60 मतलब शपथ। वो किसकी शपथ? राष्ट्रपति की शपथ। राज्यपाल प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब है कि राज्यपाल केंद्र द्वारा निर्धारित कर दिया गया या वो कार्यवाहक राज्यपाल हो, दोनों के राज्यपालों के कर्तव्य के निर्वहन करते समय पद ग्रहण से पूर्व उसे शपथ लेनी होगी। ठीक है, क्या लेनी होगी? शपथ। तो ये पूरी शपथ के संदर्भ में। और शपथ कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में जो भी उस उच्च न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश है उसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और हस्ताक्षर करेगा। अब क्या शपथ लेगा? शपथ के संदर्भ में लिखा है कि मैं अमुक व्यक्ति जिसका नाम है ईश्वर की शपथ लेता हूं। यदि वो प्रतिज्ञा ले रहा है, मतलब जैसे जिसको हम बोलते हैं प्रतिज्ञान, जो कि तो कहेगा कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक जो भी राज्य का नाम है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिन मम्मी नक्ताई, जैसे कि वो उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, या किसी भी और राज्य का, उसका नाम लेगा और फिर कहेगा कि मैं जनता की सेवा में, कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद संविधान। अब आपको सॉरी दोस्तों, मैं कुछ मिस हो गया था, एक सेकंड। एक बार इसको दोबारा पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि शपथ से कई बार अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों राज्यपाल जब शपथ लेता है तो शपथ का मतलब आर्टिकल 159 है, ठीक है, और आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। मैं क्या शपथ लेता है? मैं अमुक मतलब जिस व्यक्ति का नाम है ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठता से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक राज्य का नाम, जो भी जैसे कि राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, के राज्यपाल पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि, दोस्तों दो वर्ड याद रखने आपको, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। क्या क्या करेगा? विधि और संविधान और विधि का, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ध्यान रखना दोस्तों, परि, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ठीक है, सब में रक्षण रक्षण शब्द आ रहा है, लेकिन आपको एक एक चीज याद रखनी है। वो क्या क्या? कि सबसे पहले क्या आ रहा है? परिरक्षण, ठीक है, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ठीक है, परि, सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? परिरक्षण। फिर आ रहा है संरक्षण, फिर आ रहा है प्रतिरक्षण। करूंगा मैं, और मैं राज्य का नाम, जो भी जैसे राजस्थान या उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में और कल्याण में निरत रहूंगा। ये राज्यपाल शपथ लेता है। अब जब हम आर्टिकल 160 की बात करते हैं तो कुछ आकस्मिकताओं के संदर्भ में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन किया गया है। अब आर्टिकल 161 क्षमा आदि के संदर्भ में कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां दी गई है। आपको पता है कि जब
किसी की भी सजा करनी हो, एक सजा मिली उसको कम करना है, 6 आदमियों ने सजा दी मतलब एक आदमी को मतलब 6 आदमी छूट जाए लेकिन एक भी दोषी को सजा नहीं होनी चाहिए। भारतीय न्याय प्रणाली इस प्रकार की इस प्रकार के न्याय में विश्वास करती है कि 6 दोषियां छूट जाए लेकिन किसी भी निर्दोष को क्या ना हो, किसी भी एक निर्दोष को क्या ना हो, सजा ना हो। तो उससे किसी भी एक आदमी निर्दोष को सजा ना हो, उससे याद कर सकते हैं आप कि अंतिम शक्ति किसके पास है कि किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो। तो इसका मतलब आपको राज्यपाल का याद आ जाएगा और राज्यपाल के संदर्भ साथ साथ ही राष्ट्रपति भी इस प्रकार का कार्य करता है, उसे भी हम बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो आर्टिकल 161 मतलब एक भी आदमी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, अर्थात क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या उसके लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी अर्थात राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, जहां तक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, उसका विलंबन, विराम, परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति होगी। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्सों के रूप में हम इसके अंदर एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 160 की जब हम बात करते हैं तो दंडादेश के संदर्भ में क्या क्या है कि वो उसको निलंबन अर्थात पूर्णतः समाप्त कर सकता है, उसे कुछ अन्य दंडों में बदल सकता है या उसका लघुकरण कर सकता है अर्थात उसकी अवधि को कम कर सकता है, ठीक है। और ये कहां तक कर सकता है, जहां तक उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति की दंड को क्या कर सकता है, बिल्कुल क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, क्या कर सकता है, उसका अन्य स्वरूप में बदल सकता है, उसका कुछ समय के लिए विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार और लघुकरण करने का, ठीक है। तो 3 प्रकार की चीजें बात करता है यहाँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा कर सकता है अर्थात उसका पूर्णतः निलंबन कर सकता है, परिहार या विराम कर सकता है, ठीक है, या उसका निलंबन कर सकता है या उसका लघुकरण। अब जब हम आर्टिकल 162 की बात करते हैं तो 162 के अंदर 2 व्यक्तियों के संदर्भ में हमें याद रखना होगा और वहां इस संदर्भ के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसमें राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कौन सी सूची, 7वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची में जहां कार्यों का बंटवारा किया गया है, एक और संघ सूची जिसमें केवल संघ सरकार और दूसरी ओर राज्य सूची जिसमें राज्य सूची को कानून बनाने का अधिकार है। वहीं दोनों के मध्य संवर्ती सूची कार्य करती है जिसमें संघ और राज्य अपनी क्षमता अनुसार कार्य कानून बना सकता है और संवर्ती सूची का अच्छा खासा उदाहरण है भारतीय शिक्षा, ठीक है। अब एक राज्यपाल, अब आर्टिकल 163 के संदर्भ में बात याद रखना है कि राज्यपाल की सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, क्या होगी, त्रि त्रि कैसे याद करना है आपको, देखिए ये त्रि और संस्कृत में त्रि मतलब 3, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देगी और उसके लिए आर्टिकल है 163 अर्थात 163 163 मतलब त्रिपरिषद, मंत्री परिषद, ऐसे एक मतलब याद होने का लिंक पता चल रहा है ना आपको, मंत्री परिषद मतलब 63 मतलब मंत्री परिषद मतलब 3 और आर्टिकल 163 के अंदर राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ देता हूं आर्टिकल 163 को। आर्टिकल 163 कहता है कि जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है वहां अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए विवेक अनुसार कार्य करेगा और उन सब बातों को छोड़कर
राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी दोस्तों। और उस मंत्री परिषद का आपको क्या याद रखना है, मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। और यदि कोई प्रश्न उठता है कि ऐसा विषय है या नहीं जिसके संदर्भ में संविधान द्वारा या इसके दिन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेक अनुसार कार्य करे, तो राज्यपाल अपने विवेक अनुसार किए गए कार्य में उनका विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी बात को विधि मान्यता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि अनुसार उसके विवेक अनुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी और यह भी प्रश्न नहीं उठा जाएगा कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी तो क्या दी। अब मंत्रियों के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में है, मंत्रियों के बारे में आर्टिकल 164 के संदर्भ में कहा गया है कि मंत्रियों के उपपद, हालांकि हम इसको मंत्रिपरिषद के संदर्भ में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेंगे। अर्थात मंत्री कब तक पद धारण करेंगे, जब तक राज्यपाल का उनको प्रसाद मिलता रहेगा। अब आपको एक चीज और याद करनी है कि आर्टिकल 164 ही कहता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में जनजातीय समुदाय अधिकता के कारण यहाँ के कल्याण और भार साधक एक मंत्री होगा जो अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण का कार्य का भार साधक कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल एक जनजाति कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा बियर एक्ट और इसके अंदर मैंने आपको जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसके ओरिजिनल रूप में क्या लिखा गया है, ओरिजिनल रूप में फोटोकॉपी आपको प्रदान कर दी है। वो मेरे लिंक पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आपको अब राज्यपाल से संबंधित नोट्स पढ़ने हैं और राज्यपाल के संदर्भ में नोट्स पढ़ने हैं, तो मैंने इसी वीडियो के लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक क्लास भी दी हुई है, मैंने उसको नोट्स के माध्यम से, क्योंकि यहाँ हम केवल पढ़ पाए और वहां मैंने एक एक आर्टिकल को विस्तृत रूप से समझाया है और राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान का उदाहरण लेकर समझाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वागत।